आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली इंसाफ हुआ। स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारा था ना इसने। स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की वाइफ का बयान आया है, शालिनी खन्ना। उन्होंने ये बोला है सजा मिल गई इसको, बट मैं शांत नहीं हूं। आई एम नॉट एट पीस। मुझे शांति नहीं मिली है और मैं आखिरी तक लड़ती रहूंगी अपने हस्बैंड के लिए। जो इसको सजा मिली है मेरे हस्बैंड के केस में नहीं मिली है। वीर गति को प्राप्त हुए थे हमारे 4 एयरफोर्स ऑफिसर। सजा हो गई इसको उम्र कैद। फांसी की मांग की थी, सजा बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी हुई है। तो हम बात करेंगे यासीन मलिक। हालांकि श्रीनगर में काफी तनाव का माहौल है, पत्थरबाजी की भी कुछ घटनाएं सामने आई हैं, मतलब सिक्योरिटी टाइट है यहाँ पे, ठीक है। तो यासीन मलिक को फाइनली सजा हो गई है। मैंने इस पे और भी लेक्चर्स लिए हैं। आई होप आपने लेक्चर्स देखे होंगे, ठीक है। तो देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के लीडर है और इसको उम्र कैद की सजा सुनाई है टेरर फंडिंग केस में। लिप्त हो गया था ये, 2017 में गिरफ्तार किया और सारे के सारे आरोप जो है वो इस पे साबित हो गए थे। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को यूज कर रहा है, वो आपको जानना जरूरी है। ये चीज है। तो अब दोस्तों हुआ क्या था यासीन मलिक की अगर बात करें तो कहानी तो मैंने आपको बताई है कि 1980 में 1980s में जो कश्मीर को बिल्कुल अलग करने की मांग थी और आतंकवाद अपने समझ लीजिए सबसे ऊपर था उस समय घाटी में। ऐसा आतंकवाद भारत ने कभी नहीं देखा। और फिर वही 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक वो एक हफ्ता 1990 का वो जो हफ्ता था जब भारत लगभग कट ऑफ हो गया था, मतलब कश्मीर भारत से कट ऑफ हो गया था, बुरी हालत। और उसी दौरान कितनी सारी फैमिलीज ने, हजारों कश्मीरी पंडितों ने माइग्रेट किया। 817 फैमिलीज जो है वो माइग्रेट कर गई थी। तो समझिए कि उस समय दिक्कतें बहुत ज्यादा थी और पूरी पाकिस्तान से फंडिंग आ रही थी। 1990 में वायुसेना के 4 जवानों को मारने का आरोप है इसके ऊपर। मारने का आरोप क्या, मारे ही। 1989 में जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी रूबिका सईद, उनके अपहरण का आरोप है और भी बहुत सारे आरोप। मेन लीडर यासीन मलिक ही था। 1991 में जब फौज ने एकदम समझिए कि धरपकड़ शुरू की, ऑपरेशन सर्पविनाश चालू किया, तब ये जितने भी आतंकी ने इनको पकड़ा। तो यासीन मलिक ने 3 साल बाद 1994 में वॉयलेंस, हिंसा जो है उसका रास्ता छोड़ दिया और बोला कि मैं गांधी के रास्ते पे चलूंगा, मैं गांधी के रास्ते पे चलूंगा। लेकिन कोर्ट ने यह बोला है कि यह खाली बोलने की बात है, क्योंकि आप गांधी तो छोड़ दीजिए, आप उनके इर्द गिर्द भी नहीं है, पैरों की धूल भी नहीं है, क्योंकि इतना वॉयलेंस हुआ। आपने कुछ बोला नहीं वैली में, बल्कि आपने तो इसको प्लान किया। पूरे सबूत मिले हैं। जब NIA ने इसके घर को रेड किया था ना, आतंकियों की चिट्ठी मिली है, हिजबुल लश्कर, पूरा प्लानिंग मिली है कि कैसे घाटी में हिंसा फैलाई जाए। तो ये सीधा बोला यहां पे कोर्ट ने, कोई रिफॉर्मेशन तो आया नहीं, आप सुधरे तो हो नहीं, तो किस बिना पे कह दे कि आप गांधी जी को फॉलो कर रहे हो। और देखिए, भारत में दोस्तों एक बड़ी बात यह है ना कि भारत में, पाकिस्तान में तो आपको पता ही है खत्म हो जाओगे, लेकिन भारत में आपको फेयर ट्रायल का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है भारत में, अगर आप ये समझिए कि अगर आपके ऊपर सबूत नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है, तो कोई भी नहीं आपको सजा दिला सकता। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जब सबूत के अभाव में लोग छूट जाते हैं, लेकिन इसके खिलाफ एक सबूत पेश किया है, प्रॉपर ट्रायल हुआ। भाई 4 साल से चल रहा है ट्रायल, ठीक है, और फाइनली इसको कॉन्विक्ट किया गया। तो अब वही है, इन्होंने बताया कि ये इट्स नॉट फॉल इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कैटेगरी। देखिए, डेथ पेनल्टी यहां पे मांग की थी NIA ने कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया, बोला कि नहीं, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कैटेगरी में नहीं आता है, तो इसको हम फांसी की सजा नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए, 1990s में जो मामला हुआ ना, ये उसके ऊपर नहीं है, उसके ऊपर नहीं है। ये सजा इसको मिली है जो 2016 बुरहान वानी के बाद इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई घाटी में, इतनी ज्यादा पत्थरबाजी, पूरी घाटी बंद हो गई। देखिए, कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिस्ट आए हैं मार्च में, रिकॉर्ड, सारे होटल फुल। आप समझ रहे हो, कश्मीरी तो यही चाहता है कि भाई हम अच्छे से रहें, अमन चैन से रहें। इनफैक्ट दोस्तों, मेरे कांटेक्ट में काफी कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो भाई वो पढ़ाई करना चाहते हैं, वो IAS की तैयारी करना चाहते हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं,
बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि एक तो घाटी बंद हो जाती है इन्हीं लोगों की वजह से। इनके खुद के बच्चे पढ़ रहे हैं लंदन में, इनके खुद के बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर, ये जो अलगाववादी हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से पूरी घाटी बंद हो जाती है। कट ऑफ, ना पढ़ सकते हो ना जा सकते हो, तो इसमें आम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती है, और इसमें सीधा पाकिस्तान का हाथ है। अभी मैं बताऊंगा, पाकिस्तान ने अपनी गलती मान ली, उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। आप समझ लीजिए इतनी बड़ी बेवकूफी कोई कैसे कर सकता है। तो आप समझिए, ये देख सकते हैं कि सबसे पहले धारा 16 लगाई गई है अनलॉफुल एंड प्रिवेंशन एक्टिविटीज में, जिसमें आतंकवादी गतिविधि में होने का इसको शामिल किया गया कि ये जितनी भी गतिविधियां होती थी, जो भी टेरर फंडिंग केस, वो देन धारा 17 लगाई गई है। ठीक है, अब इसमें धन जुटाना, वही टेरर फंडिंग, यही तो मेन चीज है ना, कि जो भी हो रहा है, अनस्टेबिलिटी हो रही है, पैसा इधर पाकिस्तान से आगे नेटवर्क पे नेटवर्क निकाले गए एलओसी से। धारा 18 आतंकवादी कृत्य की साजिश रचना। धारा 20 आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होना। यासीन मलिक हमेशा ये कहता है कि हमने सरकारों से बात की है, मनमोहन सिंह से बात की है। देखिए, ये अच्छी बात है कि बातचीत होती रहनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर यासीन मलिक ये चीज छोड़ देता है ना, चलो पूरा आतंकवाद, उसने जो भी प्रॉब्लम थी वो छोड़ देता और एक कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन की तरफ बढ़ता, तो कंसिडर भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ बोलने की बात है, बातचीत तो होती रहनी चाहिए, लेकिन बातचीत किस बिना पे होगी? अगर आप सुधरने के लिए तैयार हो तो ठीक है, आप दिखा कुछ रहे हो, आप हाफिज सईद के साथ जाके स्टेज शेयर कर रहे हो, फिर उसके बाद 120 बी लगाई गई है आईपीसी की आपराधिक साजिश रचना, और 124 ए यानी कि सबसे बड़ा सेडिशन, देशद्रोह, ये इसके ऊपर धारा लगाई गई है। अब आप देख लीजिए किस धारा के तहत इसको सजा मिल सकती है। सबसे पहले आईपीसी की धारा 120 के तहत 10 साल और 10,000 का जुर्माना है। लॉ स्टूडेंट्स याद रख ले दोस्तों, और आपको बता दूं कि ये आप जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार यासीन मलिक का केस और सेडिशन लॉ यूएपीए काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, तो इसमें मेंस का सवाल बन सकता है, तो कम से कम इनको आप अच्छे से पढ़ लें। 121 के तहत उम्र कैद या 10,000 का जुर्माना, ये हो गया, 2 उम्र कैद हुई है वैसे आपको बता दूं। धारा आईपीसी की धारा 121 ए के तहत 10 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना। यूएपीए की धारा 13 के तहत 5 साल की सजा, 5 साल का जुर्माना। यूएपीए की धारा 15 के तहत 10 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना। और ये सबसे बड़ा है 17 के तहत, भाई 17 के तहत आतंकवादियों टेरर फंडिंग में समझिए 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है और उम्र कैद हो सकती है। फिर धारा 18 के तहत 10 साल और 10,000 का जुर्माना, 20 के तहत 10 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना, और 38 के तहत और 39 के तहत 5 साल की सजा, 5,000 का जुर्माना। तो ये सारी धाराएं हैं। ठीक है, अब यासीन मलिक आपको पता ही जेकेएलएफ का लीडर है, 1966 से लगातार ही एक्टिव है। मतलब 1966 में भाई जब से जेकेएलएफ बना है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, पहले तो प्लेबिसाइड फ्रंट था, जब से ये बना है तब से आप समझिए कि ये बहुत ज्यादा एक्टिव है। और इसने ट्रेनिंग ली जाके मुजफ्फराबाद में, पीओके की कैपिटल मुजफ्फराबाद, वहां पे इसने ट्रेनिंग ली, फिर आया और उसके बाद फिर इसने बड़ी दिक्कतें की। जब दिक्कतें की तो आप समझिए कि जो कश्मीरी हिंदूज हैं और बहुत सारे लोग, ठीक है, उसमें बहुत सारे कश्मीरी भी मारे गए थे, बहुत सारे मुस्लिम्स भी मारे गए थे। ठीक है, वहां पे फिर जब फौज को भेजा गया तो फौज ने चीजों को कंट्रोल किया, और 1994 के बाद इसने बोला कि मैं महात्मा गांधी के रास्ते पे चलूंगा, मुझे वायलेंस करना ही नहीं है, हम पीसफुल मेथड अडॉप्ट करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक छलावा था, क्योंकि पर्दे के पीछे समझिए कि हर किसी ने अच्छे खासे पैसे लिए हैं ताकि डिस्टर्बेंस वैली में किया जा सके। कश्मीर इतना खूबसूरत है उसके बावजूद। अब हियरिंग में यही बोला मलिक ने कि भैया देखिए, हमने तो, यासीन मलिक ने बोला, दलील दी कि भाई हमने वायलेंस छोड़ दिया है और हम तो गांधी जी के पाथ पे हैं। अब आप ये समझिए कि मैं इतने सारे प्रधानमंत्रियों से मिल चुका हूं, अगर यही प्रॉब्लम होती तो वो मुझसे मिलते क्यों? यानी कि उनको पता है, उनके पास भी एनआईए है, उनके पास भी मनमोहन सिंह के समय में ही एनआईए बनाया गया था, तो उनके पास भी सब कुछ है। ठीक है, उसके बावजूद उन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की, यानी कि सब सही है। लेकिन कोर्ट ने यह बोला है कि कोई भी रिफॉर्मेशन नहीं आया है, आप रिफॉर्म नहीं हुए हो, और ये जो आप बंदूक छोड़ने की बात कर रहे हो ना, ये सब छलावा है। कोई भी रिग्रेट, अभी तक आपने जो भी चीजें की हैं एक बार भी पछतावा नहीं है, ना ही आपने पब्लिकली बोला, नहीं ऐसे भी बोला है। ठीक है, और यही सारी चीजें कि अटल बिहारी वाजपेयी मिले, वीपी सिंह मिले, मनमोहन सिंह मिले, भाई सबके साथ हमने बातचीत की है।
तो rather than betraying the good intentions of the government, he took a different part to orchestrate violence. ये बड़ी बात है कि पॉलिटिकल स्ट्रगल आपने, देखिए डायरेक्ट वायलेंस आप कर नहीं सकते क्योंकि आपको सेना ठोक देगी, ठीक है, तो डायरेक्ट वायलेंस आप कर नहीं सकते, ये इनडायरेक्ट वायलेंस है, ये सॉफ्ट टेररिज्म है एक तरीके का, कि पॉलिटिकल स्ट्रगल करना, कश्मीर को आजाद कराना है और पर्दे के पीछे आप पैसे ले रहे हो और उसके बाद दूसरों को दे रहे हो कि तुम वायलेंस करो। तो ये कोर्ट ने कहा है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नील कबर जो कि एनआईए की तरफ से थे, उन्होंने यही बोला कि भाई ये इनकी वजह से पूरा कियोस और ये जितनी भी अनरेस्ट हुआ है, बहुत सारी न्यूमरस लाइफ, देयर इज अ लॉस ऑफ न्यूमरस लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, डेथ पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जेनोसाइड एंड एक्सोडस कश्मीरी पंडित्स का किया। देखिए इसके मैंने क्या बताया कि भाई कोर्ट, देखिए कितना भारत लॉ पे चलता है, अगर सबूत नहीं है, ये तो जग जाहिर बात है, बट सबूत नहीं है, ठीक है, तो वही है कि ये रेयरेस्ट और द रेयरेस्ट कैटेगरी में नहीं आता है ये चीज। और जब मलिक का घर रेड किया था हमने, तो बहुत सारे हमको नोट्स मिले थे। अब देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को। पाकिस्तान कहता है ना कश्मीर को आजाद करो, और ये अलगाववादी कहते हैं कि हमारा कश्मीर से कोई कनेक्शन नहीं है, हम सबसे बात कर रहे हैं। ये देख लीजिए कनेक्शन, खुले तौर पे पाकिस्तान ने ये मान लिया है कि हां हम इनको सपोर्ट करते हैं। तो ये जो पाकिस्तान ने दे हैज कंडेम्ड, जो इनका कॉन्विक्शन है और जो इनको सेंटेंस, इनको सजा मिली है, उसको आप समझिए कि इन्होंने वो किया है, मतलब स्ट्रांगली कंडेम किया है कि जो अनरेस्ट है गलत है और दे कैन नेवर साइलेंस कश्मीरी वॉइस फॉर फ्रीडम एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये बोला है बिलावल भुट्टो ने। बिलावल भुट्टो पहले अपना देश संभाल लें, उनका देश अभी देख रहे हो इमरान खान 25 मई, हालत खराब हो गई, मैं उस पर लेक्चर लूंगा, ठीक है, हालत खराब कर दी है यहाँ पे इमरान खान ने इनकी। हालांकि इमरान खान ने भी बहुत बकवास की है कि ये सही नहीं है और ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से मैं अपील करता हूं। तो वो साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान पूरा सपोर्ट करता है कश्मीर को, और ये कश्मीर जो आजाद कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली पाकिस्तान में मिलाने की बात हो रही है, ठीक है, ये साफ जाहिर हो गया है ना। और ये इतना समझ नहीं है कि इस समय पाकिस्तान की वैसे ही इतनी हालत खराब है, आप जो बचा है उसे अपने 2 लोगों का ध्यान दो, वरना कहां। फिर उसके बाद जो मशाल मलिक हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कम्युनिटी पे इसको ले जाने की बात कर रही हैं और यही बोला है कि भाई इन्होंने, मतलब पूरा ये प्रोटेस्ट वहां पे चल रहा है और वहां पे जो इस्लामाबाद में प्लेकार्ड लेके फ्री ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इस तरीके से ये जो है, और कह रही है कि ये भाई जो यासीन मलिक का ये जो सेंटेंस किया है, दिस इज अ ब्लैक डे फॉर एवरीवन। और वही है, वैली में भी दोस्तों कुछ एरियाज में हम देखते हैं कि जो सजा आने से पहले, क्योंकि भाई दुकानदारों को पता था कि पत्थरबाजी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, तो उन्होंने शटर्स जो है वो गिरा दिए, सिक्योरिटी जो है वो डिप्लॉय की हुई है, और बहुत सारी औरतों ने भी प्रोटेस्ट किया है। ये तमाशा नहीं है, ये मातम सही है, ठीक है, तो ये चीज है। तो इस तरीके से श्रीनगर में कल हिंसा भी देखने को मिली। ये सब नॉर्मल है, वहां पे बता तो नहीं कि इसमें वही है कि जो सपोर्ट करेंगे वो तो सड़कों पे आएंगे ही आएंगे, तो ये हिसाब किताब है, ठीक है। फिलहाल शालिनी खन्ना ने बोला है कि अभी मुझे इंसाफ नहीं मिला है, मुझे इंसाफ चाहिए और मैं आखिरी वक्त तक लड़ूंगी। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये फाइनली दी एंड है, कंक्लूजन है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।